स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, पिछली जो अपनी रेगुलर क्लासेस चल रही थी उन क्लासेस में अपन बात कर रहे थे ओपेरोन मॉडल के बारे में। किसके बारे में? ओपेरोन मॉडल के बारे में। देखिए, ओपेरोन मॉडल में आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत बताया गया था। अब आता है बेटा, इसी में है अपना पास में लैग ओपेरोन। कौन सा है? लैग ओपेरोन। लैग ओपेरोन। देखिए, लैग ओपेरोन की अगर अपन बात करें तो लैग ओपेरोन इज द यूनिट ऑफ प्रोकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन in which includes structural gene and regulatory genes। जो अपने पास में लैग ओपेरोन होता है, वो जो ओपेरोन की क्या होती है बेटा, एक इकाई होती है जिनमें स्ट्रक्चरल जीन, इसके अलावा रेगुलेटरी जीन दोनों ही क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए पाए जाते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। देखिए, लैग ओपेरोन की अगर अपन स्ट्रक्चर की बात करें तो इनमें से अपने पास में क्या पाए जाते हैं बेटा, स्ट्रक्चरल जीन पाए जाते हैं। इसके अलावा क्या पाए जाते हैं, रेगुलेटरी जीन पाए जाते हैं। इनमें से 5 प्राइम से की ओर आई जीन पाया जाता है, प्रमोटर रीजन पाया जाता है, इसके अलावा ऑपरेटर रीजन पाया जाता है। इन तीनों को मिलाकर के अपन क्या बोलते हैं बेटा, रेगुलेटरी जीन। इन तीनों को अपन क्या कहते हैं, रेगुलेटरी जीन, जो प्रोकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इसके अलावा और क्या पाए जाते हैं बेटा, स्ट्रक्चरल जीन पाए जाते हैं। कौन से जीन पाए जाते हैं? स्ट्रक्चरल जीन पाए जाते हैं। स्ट्रक्चरल जीन में एक तो होता है बेटा लैग जेड, एक होता है बेटा लैग वाई, एक होता है बेटा लैग ए। तो लैग ओपेरोन इज द यूनिट ऑफ प्रोकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन that includes regulatory gene and structural gene. Regulatory gene is categorized into I gene, promoter, operator, and structural gene categorized into lag Z, lag Y and lag A। जो lag Z जो होता है, जब इनका ट्रांसक्रिप्शन होता है तो किनका फॉर्मेशन होता है बेटा, mRNA का फॉर्मेशन होता है। किनका फॉर्मेशन होता है, mRNA का। और mRNA से बाद में किनका फॉर्मेशन होता है बेटा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। किनका फॉर्मेशन होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन होता है। उसी प्रकार से जो लैग वाई जीन होता है, उनसे किनका फॉर्मेशन होता है बेटा, परमीएज का। किनका फॉर्मेशन होता है, परमीएज का। जबकि जो लैग ए होता है, उनसे किनका फॉर्मेशन होता है, ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। जो अपने पास में लैग ओपेरोन होता है, उनमें लैग जेड से जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस द्वारा एमआरएनए बनता है, ट्रांसलेशन की प्रोसेस के दौरान किनका फॉर्मेशन होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का। उसी प्रकार से लैग वाई जीन से परमीएज एंजाइम का। इसके अलावा लैग ए जीन से किनका फॉर्मेशन होता है बेटा, ट्रांस एसिटाइलेज का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। जब इनका ट्रांसक्रिप्शन होता है और ट्रांसलेशन की प्रक्रिया होती है, उनके दौरान किनका रोल होता है बेटा, रेगुलेटरी जीन का रोल होता है। रेगुलेटरी जीन में क्या पाया जाता है, आई जीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आई जीन पाया जाता है। इसके अलावा क्या पाया जाता है, प्रोमोटर पाया जाता है। इसके अलावा क्या पाया जाता है, ऑपरेटर पाया जाता है। प्रमोटर वाला जो रीजन होता है, प्रमोटर रीजन के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है बेटा, बाइंड करता है। आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को क्या करता है, रेगुलेट करने का क्या करता है, कार्य करता है। इसके अलावा क्या पाया जाता है बेटा, ऑपरेटर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ऑपरेटर पाया जाता है, जो क्या करता है बेटा, प्रमोटर के राइट साइड में पाया जाता है। मतलब जो प्रमोटर होता है उनके क्या होता है, एडजेसेंट साइड, मतलब नजदीक पाया जाता है। और ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है उन्हें ऑपरेट करने का क्या करता है, कार्य करता है। इसके अलावा जो ऑपरेटर होता है, वहां पर रिप्रेसर एंड इंड्यूसर्स क्या करते हैं बेटा, बाइंड करते हैं और तभी प्रक्रिया क्या होती है, आगे
बढ़ती है। इसके अलावा अगला आता है बेटा आइजीन, जिसे अपन किनसे जान सकते हैं, इंड्यूसर से। किनसे जान सकते हैं बेटा, इंड्यूसर से जान सकते हैं। इनके द्वारा आइजीन्स के द्वारा रिप्रेसर प्रोटीन्स का क्या होता है, निर्माण होता है। जो रिप्रेसर प्रोटीन होती है वो किनके साथ में बाइंड करती है, ऑपरेटर के साथ में क्या करती है, बाइंड करती है। तो लैक ओपेरोन के अगर अपन कंपोनेंट की बात करें तो कंपोनेंट में सबसे पहले बात करें किनके बारे में बेटा, प्रमोटर के बारे में। प्रमोटर के बारे में किनके बारे में बात करें अपन, प्रमोटर के बारे में। तो अपन कह सकते हैं प्रमोटर इज द सीक्वेंस ऑफ डीएनए their RNA polymerase enzyme binds and initiates the transcription process। कहने का मतलब ये हुआ प्रमोटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डीएनए की स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स क्या करता है, बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को क्या करता है, ऑपरेट करता है। इसके अलावा दूसरी बात करें अपन, दूसरा कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है, ऑपरेटर। दूसरा कंपोनेंट कौन सा होता है बेटा, ऑपरेटर। अगर अपन ऑपरेटर की बात करें तो ऑपरेटर प्रमोटर के क्या होता है, एडजेसेंट पाया जाता है, नजदीक पाया जाता है और रिप्रेसर्स के साथ में क्या करता है, बाइंड करता है। रिप्रेसर्स के साथ में क्या करता है, बाइंड करता है और प्रोसेस को टर्मिनेट करने का क्या करता है, कार्य करता है। इसके अलावा तीसरी बात करें अपन किनके बारे में बेटा, आइजीन के बारे में। किनके बारे में बात करें बेटा, आइजीन के बारे में, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, इंड्यूसर्स जीन्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इंड्यूसर्स जीन्स बोल सकते हैं। ये जो इंड्यूसर जीन होता है इनसे किनका फॉर्मेशन होता है बेटा, रिप्रेसर का फॉर्मेशन होता है। किनका फॉर्मेशन होता है, रिप्रेसर का फॉर्मेशन होता है। और ये जो रिप्रेसर होता है कहां पर बाइंड करता है, ऑपरेटर्स के साथ में क्या करता है, बाइंड करता है। तभी प्रोसेस क्या होती है बेटा, रिप्रेसर अगर ऑपरेटर के साथ में क्या करता है, बाइंड करता है तो प्रोसेस क्या करती है, रुक जाती है। इसके अलावा अगर माध्यम में, मीडियम में इंड्यूसर्स क्या पाए जाते हैं, उपस्थित पाए जाते हैं जो रिप्रेसर्स के साथ में क्या कर जाते हैं, बाइंड कर जाते हैं, तो रिप्रेसर्स प्रोटीन ऑपरेटर के साथ में बाइंड नहीं कर पाती और लैक जेड और लैक वाई और लैक ए द्वारा किनका फॉर्मेशन होता है बेटा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अगली बात करें, ये तीनों तो थे अपने पास में बेटा रेगुलेटरी जीन। कौन से थे, रेगुलेटरी जीन, जो क्या कर रहे थे, जो अपने प्रोकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन की प्रोसेस थी उन्हें रेगुलेट करने का क्या कर रहे थे, कार्य कर रहे थे। इसके बाद में दूसरे आते हैं कौन से बेटा, स्ट्रक्चरल जीन। कौन से आते हैं, स्ट्रक्चरल जीन, जिनमें से पहला कौन सा है बेटा, लैक्जेड। कौन सा है, लैक्जेड। लैक्जेड में से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के दौरान किनका फॉर्मेशन होता है, एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है और एमआरएनए से फिर आगे चल करके किनका फॉर्मेशन होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का फॉर्मेशन होता है। और बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के अगर फंक्शन की बात करें, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, लैक्टोज को 2 पार्ट में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। लैक्टोज को 2 भागों में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। एक से तो क्या बनती है बेटा, ग्लूकोज। इसके अलावा दूसरा पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है, गैलेक्टोज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन के दौरान ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा अगला आता है बेटा लैक वाई। अगला कौन सा आता है, लैक वाई जीन। जो लैक वाई जीन होता है उनमें उस जीन के द्वारा ट्रांसक्रिप्शन के दौरान एमआरएनए से फिर किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, परमिएज एंजाइम का क्या करता है, फॉर्मेशन होता है। और परमिएज एंजाइम का जो कार्य होता है, फंक्शन होता है, वो होता है बेटा सेल परमिएबिलिटी को क्या करना, इंक्रीज करना। सेल परमिएबिलिटी को क्या करता है बेटा, ये इंक्रीज करता है। जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम लैक्टोज से ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज का फॉर्मेशन करता है तो गैलेक्टोज को सेल्स के अंदर एंट्री करवाने के लिए परमिएज एंजाइम सेल परमिएबिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसके अलावा छठा जो होता है वो अपने पास में कौन सा होता है बेटा, लैक ए। कौन सा होता है, लैक ए। लैक ए जो होता है उनसे किनका फॉर्मेशन होता है बेटा, ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और ट्रांस एसिटाइलेज जो एंजाइम होता है वो परमिएज और बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को क्या प्रोवाइड करवाता है, हेल्प प्रोवाइड करवाने का क्या करता है, कार्य करता है। तो ये अपने पास में कौन से हो गए बेटा, लैक ओपेरोन के पार्ट हो गए।
that is first one is regulatory gene and second one is structural gene. Regulatory gene is categorized into three parts, I gene, promoter, operator. इसके अलावा structural gene three parts में categorized होता है, LAC-Z, LAC-Y and LAC-A. जो structural gene है LAC-Z, इसके अलावा LAC-Y और LAC-A से बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेज एंड ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अब लैक ओपेरोन की अगर अपन बात करें, दो स्थिति की बात करें कि जब माध्यम में क्या उपस्थित हो बेटा, लैक्टोज उपस्थित हो। जब माध्यम में क्या उपस्थित हो बेटा, लैक्टोज उपस्थित हो, तो जो अपने पास में लैक ओपेरोन मॉडल होता है वो किस प्रकार से कार्य करता है। अगर माध्यम में लैक्टोज क्या हो, अनुपस्थित हो, एब्सेंट हो, तो उस स्थिति में ओपेरोन मॉडल किस प्रकार से कार्य करता है। अब इनकी अगर अपन बात करें तो वो देखिए किस प्रकार से होता है। देखिए बेटा, अगर पहली कंडीशन है माध्यम में लैक्टोज क्या हो, एब्सेंट हो। माध्यम में लैक्टोज अगर क्या हो, एब्सेंट हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आई जीन के द्वारा किनका फॉर्मेशन किया जाता है बेटा, रिप्रेसर का फॉर्मेशन किया जाता है। किनका फॉर्मेशन किया जाता है, रिप्रेसर का फॉर्मेशन किया जाता है। और ये जो रिप्रेसर जो होता है वो किनके साथ में जाकर के बाइंड करता है बेटा, ऑपरेटर के साथ में जाकर के क्या कर लेता है, बाइंड कर लेता है। अब ये जो ऑपरेटर के साथ में जब क्या कर जाता है, बाइंड कर जाता है, तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस होती है वो क्या कर दी जाती है, टर्मिनेट कर दी जाती है। अगर माध्यम में लैक्टोज क्या पाया जा रहा है, एब्सेंट पाया जा रहा है, तो आई जीन जो किनका पार्ट होता है, रेगुलेटरी जीन का पार्ट होता है, उनके द्वारा रिप्रेसर का क्या किया जाता है, फॉर्मेशन किया जाता है। और रिप्रेसर जो प्रोटीन होती है वो किनके साथ में बाइंड करती है, ऑपरेटर के साथ में बाइंड करती है। ऑपरेटर के साथ में बाइंड करने के पश्चात जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, इसके अलावा जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है वो क्या कर दी जाती है, टर्मिनेट कर दी जाती है, मतलब रोक दी जाती है। जब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस को क्या कर दिया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है, तो लैक-Z, लैक-Y और लैक-A जीन द्वारा बनने वाले जो तीनों एंजाइम्स होते हैं उन एंजाइम की सिंथेसिस नहीं हो पाती। इन एंजाइमों का जो रोल होता है वो लैक्टोज को दो पार्ट में डिवाइड करने का होता है, सेल परमिएबिलिटी को बढ़ाने का होता है, इसके अलावा ट्रांस एस्टाइलेज द्वारा इनकी हेल्प करने का होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के द्वारा इन तीनों एंजाइमों का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि माध्यम में लैक्टोज कैसी पाई जाती है, अनुपस्थित पाई जाती है। लैक्टोज क्या है, एब्सेंट है। लैक्टोज क्या है, एब्सेंट है, तो इन तीनों एंजाइमों की आवश्यकता नहीं होती है। तो आई जीन के द्वारा एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से रिप्रेसर प्रोटीन बनती है जो किनके साथ में बाइंड करती है, ऑपरेटर के साथ में बाइंड करती है। और ऑपरेटर के साथ में बाइंड करने के पश्चात ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस को क्या कर दिया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है। अब दूसरी कंडीशन आती है बेटा, अगर माध्यम में लैक्टोज क्या पाई जाती है, प्रेजेंट पाई जाती है। लैक्टोज क्या पाई जाती है, प्रेजेंट पाई जाती है। तो उस स्थिति में क्या होता है, आई जीन के द्वारा किनका फॉर्मेशन होता है बेटा, एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। किनका फॉर्मेशन होता है, एमआरएनए का। एमआरएनए से फिर किनका फॉर्मेशन होता है बेटा, रिप्रेसर का फॉर्मेशन होता है। किनका फॉर्मेशन होता है, रिप्रेसर का फॉर्मेशन होता है। और माध्यम में अपने पास में क्या पाई जा रही है बेटा, लैक्टोज पाई जा रही है। क्या पाई जा रही है, लैक्टोज पाई जा रही है। ये लैक्टोज क्या करती है, इस रिप्रेसर के साथ में क्या कर जाती है, बाइंड कर जाती है। लैक्टोज किनके साथ में बाइंड कर जाती है, रिप्रेसर के साथ में बाइंड कर जाती है। रिप्रेसर के साथ में बाइंड कर जाती है, तो ये रिप्रेसर जो होता है वो ऑपरेटर जीन के साथ में बाइंड नहीं कर पाता। जब ये ऑपरेटर जीन के साथ में बाइंड नहीं कर पाता, तो ऐसी स्थिति में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो कहां पर जुड़ता है बेटा, प्रमोटर जीन पर बनता है।
जुड़ता है, बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस को क्या करता है, प्रोग्रेसिवली मतलब आगे की तरफ बढ़ाता है। तो लैक जेड एंजाइम द्वारा एमआरएनए बनेगा, लैक वाई द्वारा एमआरएनए बनेगा, लैक ए द्वारा एमआरएनए बनेगा। लैक जेड द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा लैक वाई द्वारा किसका होता है बेटा, परमीएज का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा लैक ए द्वारा ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम का क्या किया जाता है, फॉर्मेशन किया जाता है। तो आइजीन एमआरएनए से रिप्रेशन जो होता है वो लैक्टोज के साथ में क्या कर जाता है, बाइंड कर जाता है। और जो लैक्टोज क्या करती है बेटा, इस रिप्रेसर को ऑपरेटर के साथ में बाइंड करने से क्या करती है, रोकती है। तो जो अपने पास में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है वो क्या करती है, आगे बढ़ती है, जिसके दौरान तीनों एंजाइमों का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज, इसके अलावा ट्रांस एसिटाइलेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो एंजाइम होता है माध्यम में पाई जाने वाली लैक्टोज को क्या करती है, दो भागों में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। इसके अलावा परमीएज बीटा गैलेक्टोसाइड जो गैलेक्टोज बनती है उसको सेल्स के अंदर क्या करवा देता है, प्रविष्ट करवा देता है, सेल परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। और ट्रांस एसिटाइलेज इन दोनों को सहयोग करने का, हेल्प करने का क्या करती है, कार्य करती है। तो अब अपन बात कर रहे थे लैक ओपेरोन के बारे में। ओपेरोन मॉडल आप लोगों को पहले भी बता दिया गया था, जिसमें शेष था अपने पास में बेटा जीन एक्सप्रेशन में लैक ओपेरोन, जो लैक्टोज के डिग्रेडेशन के लिए क्या होता है बेटा, आवश्यक होता है, नेसेसरी होता है। तो लैक ओपेरोन में रेगुलेटरी जीन, इसके अलावा स्ट्रक्चरल जीन, रेगुलेटरी जीन्स के फंक्शंस के बारे में देखा, इसके अलावा स्ट्रक्चरल जीन के फंक्शंस के बारे में देखा, और माध्यम में अगर लैक्टोज प्रेजेंट होती है तो किस प्रकार से कार्य करते हैं। इसके अलावा अगर माध्यम में लैक्टोज क्या होती है, एब्सेंट होती है, तो किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो ऑल टोटली अगर इनकी समरी की बात करें तो लैक ओपेरोन इज द यूनिट ऑफ प्रोकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन in which includes structural gene and regulatory gene. Structural gene and regulatory genes coordinately functions each other एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं, मिलकर के फंक्शंस करते हैं। और जो लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट होती है उनको तोड़ने का, ब्रेक डाउन करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इस प्रकार के एंजाइमों का फॉर्मेशन करते हैं जो लैक्टोज को क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं, और जो गैलेक्टोज बनती है उनको सेल्स के अंदर क्या करवाते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था अपने पास में लैक ओपेरोन। कल पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। थैंक यू।